आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज मुद्दे की बात में मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच की जो प्रक्रिया है उससे आप अगर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी जांच करने के तौर तरीके क्या हैं और इन तौर तरीकों से किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा। तो आज हम बात कर रहे हैं पत्रकार दिग्विजय सिंह और अश्विनी पासवान पर लिखे 384 के मुकदमे की और उसकी जो एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद जो चार्जशीट हुई, ये पूरा का पूरा एक नाटकीय तरीके से जो एक रचा रचाया सिस्टम रचाया गया। और इस पूरे सिस्टम को जब हमने अपने माध्यम से हमारे संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल की तो क्या कुछ कह रहे हैं आईओ, जो प्रथम आईओ थे जिन्होंने जांच की थी और जांच करके चार्जशीट लगाई थी, तो क्या कुछ सवाल थे पब्लिक स्टेटमेंट के और क्या कुछ ये कह रहे थे। इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस के काम करने के तौर तरीके को बदलना होगा और नहीं तो आने वाले समय में निर्दोषों की संख्या जेलों में ज्यादा होगी और दोषी बाहर घूमेंगे। हेलो हेलो हेलो, जी बताइए। प्रभा शंकर जी बात कर रहे हैं? जी जी आदेश। जी, सुरेश राठौर जी बात कर रहा हूँ मैं। जी भैया बताइए बताइए सर जी। ये कह रहा हूँ कि आपके एक मामले में नाम आ रहा था कि ये जो एक पत्रकार हैं दिग्विजय सिंह और अश्विनी पासवान, उस समय जब आप सूत्रखाना चौकी प्रभारी थे तो एक एफआईआर लिखी गई थी, उसके आईओ आप थे। और हाँ सर, आईओ मैं था। मेरे जांच करने के बाद हाँ हाँ ये लोग वहाँ मिले थे। सीपी सर से पुनः कंप्लेन किया था, विवेचना संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ 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 तो सर ने फिर इनको एसीपी बाबू गोविंद नगर से जांच कराई थी। हाँ 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 उन्होंने फिर से विवेचना दे दिया था सूत्रखाना प्रमोद कश्यप को, तो उन्होंने फिर जांच किया है हमारी बात। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर जो भी जांच किया हो प्रकरण संभवतः न्यायालय में आज मैं पता करवा रहा था। हाँ हाँ प्रमोद से मैंने बात किया था, आजकल बिठूर में है वो। हाँ हाँ हाँ। तो बात की स्थिति ज्यादा बेहतर वही बता पाएंगे। मेरे करने बाद उन्होंने किया था, मैं चलाया था ट्रांसफर पे। कुछ बातें जो है, कुछ सवाल थे मन में, वो जानने की इच्छा थी आपसे, क्योंकि आप मिलते में आप साथ में आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मिलने में बैठ के चाय पीता हूँ, पिलाता हूँ, आप स्वागत दर्शन दें और टेलीफोनिक अभी मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा, तो आपका फोन आ रहा था। हाँ, चर्चित नाम है। हाँ हाँ, तो काफी चर्चा का विषय है, इसलिए आपकी बात जानना जरूरी है मेरे लिए। नहीं, बेहतर मैं आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी बहाने मुलाकात होगी। जी जी जी। कल ट्विटर पे सीपी सर के टीआरओ साहब ने डाला भी था, उसका जवाब जो था। हाँ 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 हाँ, जो पेपर कटिंग में निकला था उसका उन्होंने सर ने जवाब भी दिया था, जो अभिलेखीय है। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, एक बात थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि एक ही घर के 3 सदस्य, ऐसे बात आ रही है कि एक ही घर के 3 सदस्य मिल के बता देंगे तो विवेचना पार्ट है हमारे बात जो संतुष्ट नहीं थे लोग। अच्छा, दूसरी बात ये फिर बाद में सर क्या हुआ है अगला विवेचक बताएगा, मेरी बात किसी और ने किया है। तो प्रमोद कश्यप आजकल बिछूर में, सर उनसे बात कर ली जाए तो रिसेंट वो बताएंगे। मैं तो चलाया था। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात 3-4 चौकी प्रभारी थे, जैसे जो नंबर उसमें एफआईआर में दर्ज किए गए थे कि इन नंबरों के द्वारा जो है पैसे की मांग की गई, तो क्या वो नंबर उन पत्रकारों से हमें सर मौखिक अभी याद नहीं सर। अगर लगभग 1.5 साल का मैटर हो रहा है। हाँ, वो नंबर क्या है, कैसे बात है, हमें क्लियर नहीं जानकारी हमारे बाद उन्होंने किया था। तो कोई बताया जा सकता है। इतना तो याद होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे क्या आपको इस मामले में, रंगदारी के मामले में? अभी तो हम सीडी देख के बता पाए सर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं, पता करा लेंगे। प्रमोद से बात कर लेते हैं। तो आप इस विषय में बात कर लीजिए, हम आपसे कब बात कर लीजिए? आप मेरी बात सुने, आप बेहतर होगा हमारी बात जो विवेचक से प्रमोद से बात कर लेते तो रिसेंट बता देता हूँ। नई विवेचना उन्होंने किया होगा हमारे यहाँ नहीं बात। अच्छा जी। प्रमोद कश्यप बिठूर में सर। तो प्रमोद कश्यप जी का मुझे नंबर दे दीजिए आप। हमारे बात जो भी संतुष्ट नहीं थे, पुनः विवेचना करवाए हैं। हाँ हाँ, प्रमोद कश्यप जी नहीं, हम थोड़ा सा आपके जांच के तरीके को थोड़ा समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जो जांच के तरीके हैं उस पर ही सवाल। हमारी जांच के तरीके से अभियुक्तगण संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। हाँ हाँ, जिसकी सर ने पुनः विवेचना कराई है। तो अगले विवेचक जो होंगे वो बता पाएंगे।
उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं तो आप बेहतर संतुष्ट हो जाएंगे। प्रभाशंकर जी, आप इसमें थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा। ये मामला बहुत ही गंभीर प्रकरण है और ये जी सर, काफी न्यूज चैनलों में ये जो है बहुत ही तेजी से प्रचारित हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि आपने क्या जांच प्रक्रिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का इस्तेमाल किया है? उसके चूंकि पर्चे मेरे पास नहीं है, इस बात को हम पर्चे देख के बता पाएंगे। आप मिलो, हम बताएं सर, टेलीफोनिक हम कोई इसी नहीं बता सकते हैं ना, मेरी जानकारी में है। मैटर 1.5 साल पुराना है, पर्चे देख के ही बता पाऊंगा। और जब नए विवेचक आपको ज्यादा क्लियर कर देंगे। नहीं, मैं नए विवेचक से तो बात कर रहा हूँ, वो प्रमोद कश्यप जी का आप नंबर हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अभी सेंड कर दीजिएगा इसी नंबर पर। जी। और आप भी थोड़ा सा अपने जो है पुरानी यादों को जो एक बार फिर से निकाल करके चेक कर लीजिएगा। 2-3 प्रश्न हमारे हैं। अगर आप सर सीडी नहीं देखी जाती, क्लियर नहीं हो पाता, तो कोर्ट में भी हम लोग एविडेंस में जाते हैं जब, तो देते हैं देखने के लिए, देख के ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो आप देख लीजिएगा क्योंकि मामला आपसे जुड़ा है और सबसे पहले जांच अधिकारी इस पूरे मामले में आप ही थे। हमने अधिकारियों को अपने कल बता दिया था, ट्विटर पे हमने जवाब भी दिया था, पीआरओ सर ने डाला था। कोई बात नहीं प्रभाशंकर जी, मैं कुछ सवाल जो हमारे मन में थे। और सर जी, हेलो सर जी मेरी बात सुने। हाँ बताइए। सीओ कलेक्टर एसीपी कलेक्टर जन साहब का ऑफिस है, वहाँ सारा रिकॉर्ड होगा, उसको आप दिखवा सकते हैं, वहीं मिल जाएगा सारी बात। अच्छा, चलिए मैं आपसे जबानी कोई आई हो, इसे बता नहीं पाता, 1.5 साल पुरानी बात सर याद नहीं रहती। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से जो प्रथम आईओ थे प्रभाशंकर, उन्होंने किस तरह से बार बार जब पब्लिक स्टेटमेंट उनसे सवाल कर रहा था तो उस सवाल का उत्तर देने की बजाय वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो समझने की बात यह है कि जो जांच अधिकारी है इस विषय में ये इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर पब्लिक स्टेटमेंट के उन सवालों से यह क्यों बच रहे हैं। और जब इस पूरे बात में जब आपने एक नाम और सुना, जो सेकंड जांच अधिकारी थे, हालांकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कमिश्नर ने इस पूरी जांच को एसीपी गोविंद नगर से कराने के लिए आदेशित किया था, लेकिन एसीपी गोविंद नगर ने एक इंटरनल अपना एक व्यवस्था चलाते हुए उन्होंने यहीं के चौकी प्रभारी प्रमोद कश्यप को उसकी जांच दी। और प्रमोद कश्यप क्या कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। और फिर प्रमोद कश्यप का उसके बाद फोन ही नहीं उठ रहा है। आप समझिए कि दो जांच अधिकारी एक मामले में जांच करते हैं और दोनों ही जांच अधिकारी मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। हेलो, सुरेश राठौर बात कर रहा हूँ भैया, पत्रकार। बताइए। ये बताइए कि एक मामला जो है दिग्विजय सिंह और अश्वनी पासवान कोई पत्रकार हैं, उनका जो है अरवल सुमाल थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उसके प्रथम आईओ जो थे वो प्रभाशंकर थे और उनके द्वारा बताया गया कि आप सेकंड आईओ के तौर पे आपने काम किया उस पे। जांच रिपोर्ट आपने लगाई है उसमें? नहीं, चार्जशीट उन्होंने ही लगाई थी। नहीं, चार्जशीट तो उन्होंने लगाई थी, लेकिन पुनर्विवेचना के लिए वो कमिश्नर के यहाँ से जो है एसीपी गोविंद नगर को फॉरवर्ड की गई थी। और एसीपी गोविंद नगर के द्वारा मुझे ये बताया गया प्रभाशंकर के द्वारा कि एसीपी गोविंद नगर ने आपके द्वारा जांच कराई थी उसकी। नहीं, एसीपी गोविंद नगर ने नहीं कराई थी, वो गलत कह रहे हैं। वो यहाँ से एसीपी कलेक्टरगंज द्वारा ही कराई गई थी बस। ये तो आपने जांच की थी उसमें? हाँ, वो उसके वादी ने जो मुझे बताया था वो मैंने लिख दिया था। वादी ने मुझसे कहा था कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है, बस यही था। क्योंकि चार्जशीट वो पहले लगा चुके थे ना। वादी ने तो जो बताया वो आपने लिख दिया, लेकिन जो पुनर्विवेचना जो जिसके रिक्वेस्ट में गई थी, जो अभियुक्त इसमें बनाए गए थे, पुनर्विवेचना अभियुक्त की रिक्वेस्ट में गई थी, ठीक है ना? तो अभियुक्त से आपने बात की थी इस विषय में क्या? जो अभियुक्त इसमें थे भाई, तो, अब वो पुनर्विवेचना जो होती है वो होती है वादी के उस पे, मतलब वादी के पक्ष में हो, चाहे वो सही बोल रहा हो या गलत बोल रहा हो। नहीं, जो वादी, अरे हमें तो उतना वही तो लिखना था भाई साहब जो वादी बता रहा है। नहीं, वादी बता रहा है ठीक है, लेकिन वादी के आरोप की पुष्टि की प्रक्रिया को जांचने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो प्रभाशंकर ने पहले आईओ के तौर पे अपना रोल निभाया। वो प्रभाशंकर आईओ थे, वो बता पाएंगे ज्यादा तो उसके बारे में। ठीक है भाई साहब। नहीं, सेकंड जांच अधिकारी तो आप थे ना उसके बारे में ज्यादा बात जो बता पाएंगे वो प्रभाशंकर बता पाएंगे मेरे को। प्रभाशंकर जी ने कहा कि आप ही बता पाएंगे ज्यादा। नहीं, वही बता पाएंगे। अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा था, क्या जब वो जांच आपके पास आई थी? अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ भाई साहब, कहीं दूसरी जगह हूँ। हाँ, ठीक है। नहीं, एक बात थोड़ा ये बता दिए, बिजी जरूर हैं लेकिन इतना बता दिए कि क्या अभियुक्त कोई सूचना आपने दी थी, उनको बुलाया था, उनका पक्ष जानने के लिए कोई कोशिश की गई थी आपके द्वारा? समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहे हैं भाई। अभियुक्त की रिक्वेस्ट पर उस जांच को पुनर्विवेचना के लिए दिया गया था। और मैं अभियुक्त से क्यों बात करूंगा?
क्योंकि अभियुक्त तो रिक्वेस्ट करने वाला है, उससे क्यों नहीं पूछेंगे आप भाई? पक्ष उसका नहीं जानेंगे आप क्या? उसका पक्ष भाई, तो जानने का लॉजिक अभियुक्त बनता के है ना। बयान पहले लिखे हुए हैं ना। अभियुक्त के बयान लिखे, लेकिन अभियुक्त ने इस पर आपत्ति जताते हुए ही तो कमिश्नर को दोबारा पुनर्विवेचना के लिए दिया था। भाई अभी तो आपने देखा, सुना जो है हमारी इस वॉइस रिकॉर्डिंग पे कि किस तरह से ये दोनों जांच अधिकारी गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों को, इस पूरे सिस्टम को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं और चार्जशीट लगा देते हैं। अब पूरा मामला क्या है इसको भी हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के महामंत्री दिग्विजय सिंह और स्वतंत्र चेतना के अखबार के संवाददाता अश्विनी पासवान व अन्य 2-4 लोगों के साथ के नाम के साथ एक एफआईआर हरबंस मॉल थाने में दर्ज होती है। और खास बात इस एफआईआर की ये रही कि यह जो एफआईआर रही ये केवल आईजीआरएस हुई और एफआईआर हो गई। अमूमन आम तौर पे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, थाना क्षेत्रों में लूट तक की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में इतनी तेजी से प्रभाशंकर ने काम किया कि मतलब मानो कि मन बना लिया था कि निर्दोष को जो है दोषी बना करके ही छोड़ना है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब पत्रकारों का एक पूरा समूह जो है कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिला और उन्होंने जो है बीपी जोगदंड ने इस पूरे मामले की जांच एक बार फिर से एसीपी कलेक्टरगंज से कराने की बात कही है। और अब देखने वाली बात ये होती है कि इन पूरी जांच प्रक्रिया में एसीपी कलेक्टरगंज किस तरह की जांच रिपोर्ट लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 384 का मुकदमा है, एक्सटॉर्शन का मुकदमा है। जाहिर सी बात है एक्सटॉर्शन की बात अगर की जा रही है तो किसी माध्यम से पैसा मांगा होगा, फोन किया होगा, फोन से बात हुई होगी, कुछ हुआ होगा, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, ऐसी कोई जांच रिपोर्ट में कोई कॉल डिटेल भी नहीं लगाई गई जांच अधिकारियों के द्वारा। जांच अधिकारियों के द्वारा एक शब्द आ रहा है गैंग शब्द आ रहा है। वो बताया जा रहा है कि एक निशिर शर्मा है, उनका ये गैंग है। बड़ी बात यह है कि निशिर शर्मा और दिग्विजय सिंह, अश्विनी पासवान, क्या इनके जो नाम है वो मतलब जो उनकी कॉल डिटेल है क्या एक दूसरे से मैच कर रही है, क्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं? अगर गैंग होंगे तो जाहिर सी बात है बातचीत होगी, फोन से कुछ ना कुछ तो होगा ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह के तमाम सवालों से ये सब बचते नजर आ रहे थे। दूसरी बात यह है कि इन दोनों ही जांच अधिकारियों ने दोनों ही, अश्विनी के आगे एक और नाम जोड़ दिया कुलदीप और दिग्विजय के आगे एक और नाम जोड़ दिया रमेश। जबकि इस ऑब्लिक जो नाम जोड़े गए, इन नामों से इनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक का इनका कोई इतिहास नहीं है इस नामों से। लेकिन जांचकर्ता जांच कर रहे हैं और लोगों को उस जांच में झुलसा रहे हैं और झुलसाने के कारण शायद क्राइम बढ़ रहा है। मैं इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की पुलिस को जांच की जो प्रक्रिया है उसको सिखाने का काम करे ताकि निर्दोष जेल न जाए। कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है और लगातार शायद यही कारण है कि जेलों में निर्दोषों की संख्या बढ़ रही है। और अब हम अपनी खबर को समाप्त करने से पहले पब्लिक स्टेटमेंट के कुछ सवाल हैं जो पुलिस को देने की आवश्यकता है। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि इन नामों के सामने जो ऑब्लिक करके जोड़े गए वो क्या है। दूसरी बात कि जब सेकंड जांच अधिकारी एसीपी गोविंद नगर ने जांच की तो देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को निकाला गया, तो इसका क्या आधार था? आखिर इसको किस आधार पर निकाला गया दूसरे सेकंड अफसर के द्वारा? और तीसरी बात यह है कि एसीपी गोविंद नगर ने एक बार भी जो कंप्लेनर थे, जो शिकायत करता थे कि इसकी जांच जो है पुनर्विवेचना कराई जाए, उस कंप्लेनर से एक बार भी फोन पर संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की गई। अपने आप में एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है वो तमाम तरह के सवाल पैदा कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आला अधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और पब्लिक स्टेटमेंट के इन सवालों का जवाब देंगे। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।